नमस्ते एंड वेलकम टू बोधि अनुवाद ब्रॉट टू यू बाय बोधि भाषा। बोधि अनुवाद के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। याद रखें, बोधि अनुवाद इज ब्रॉट टू यू बाय बोधि बूस्टर नॉलेज पोर्टल, जिसकी विभिन्न सेवाएं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। bodhibooster.com फुल ऑफ अमेजिंग आर्टिकल्स फॉर यू कॉल्ड बोधीज। hindi.bodhibooster.com बोधि बूस्टर का ही हिंदी समानांतर पोर्टल है। news.bodhibooster.com पर हम लगातार अच्छी खबरें और विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। भाषा जो आप अभी देख रहे हैं और यूट्यूब चैनल भी पूरा लाभ उठाते रहें। बोधि भाषा अनुवाद अंग्रेजी के कुछ श्रेष्ठ लेखों को सीधे हिंदी में अनुवाद कर समझना और हमारी पूरी व्यवस्था की एक बहुत बड़ी खामी को दूर करने का एक छोटा सा विनम्र प्रयास करना। इसका लाभ सभी हिंदी भाषी साथियों को प्रत्यक्ष मिलेगा, ज्ञान, परीक्षाओं और आत्मविकास हेतु। व्यवस्था की खामी अर्थात बहुत सारा अच्छा लिटरेचर केवल अंग्रेजी में उपलब्ध होना, जिससे हमारे हिंदी भाषी साथियों को बहुत तकलीफ होती है। बोधि भाषा अनुवाद में हम उसी तकलीफ को पूरी तरह से दूर अपने छोटे से स्तर पर कर देते हैं। तो शुरू करें। यह रहा एक बेहद शानदार लेख, अ फेक मसीहा, जो अंग्रेजी के एक अखबार में छपा था। इस लेख का हिंदी अनुवाद अब हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। यह हमने उस लेख को 2 हिस्सों में काट के आपके सामने स्क्रीन पर पेश कर दिया। याद रखें, जितनी बड़ी स्क्रीन पर आप इसे देखेंगे उतनी अच्छी आपकी लर्निंग होगी। दीज आर नॉट एंटरटेनमेंट वीडियोस, दीज आर नॉट एड्यूटेनमेंट लेसन्स। आजकल एजुकेशन के अंदर एंटरटेनमेंट घुसाकर एक नया विकृत स्वरूप एड्यूटेनमेंट आ गया है। ये वो नहीं है, ये एजुकेशन है। आप लिटरेसी से आगे बढ़कर एजुकेशन की तरफ बढ़ें, ये एक बहुत गंभीर प्रयास है। यदि एक लैपटॉप या बड़े पीसी की स्क्रीन पे देखेंगे तो आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। अदरवाइज यदि मोबाइल स्क्रीन भी बड़ी है, बेशक, सूट योरसेल्फ। आइए अनुवाद शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जिस पोर्शन का हम अनुवाद करेंगे वो आपको हाईलाइटेड दिखेगा। इस तरह ये कहानी आगे बढ़ती जाएगी। दिख रहा है ना आपको? ओके, तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। आंखें स्क्रीन पर रखिएगा, दिमाग पूरी तरह से शांत करके इंग्लिश पढ़ते चलें, हिंदी सुनते चलें और दिमाग में डॉट्स को कनेक्ट करते चलें। अ फेक मसीहा, एक नकली मसीहा। As Trump withdraws from the globalization stakes, she steps in, but to what avail? जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब वैश्वीकरण की भूमि से खुद को पीछे हटा रहे हैं, चीन के नेता शी जिनपिंग उसमें कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन इससे होगा क्या? ये थी हेडिंग और सब हेडिंग। आइए अनुवाद प्रारंभ करें। जब वॉशिंगटन डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के शुभारंभ करने की तैयारी कर रहा है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उस भूमिका को निभाने के लिए आगे बढ़ गए हैं जिसे ट्रंप साहब ने खारिज कर दिया है, अर्थात वैश्वीकृत विश्व का नेतृत्व। समझ में आया ना? वी मूव ऑन। एक ऐसे वर्ष के बीत जाने के बाद जिसमें ब्रेक्सिट का मतदान और ट्रंप का आश्चर्यजनक चुनाव, इन 2 घटनाओं ने वैश्वीकरण को सबसे गंभीर खतरे दिखाए या रूबरू करवाया। चीन ये मानता है कि समय आ गया है कि वैश्वीकरण के प्रमुख समर्थक के रूप में वो खुद को प्रस्तुत करे। 2016 का वर्ष चीन ने विश्व भर में आक्रामकता के साथ विस्तार करने में बिताया, बड़ी अचल संपत्तियों को खरीदा और पश्चिम की कुछ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी कंपनियों को भी खरीद लिया। अब बीजिंग का प्रयास है कि वैश्वीकरण को अपने ही स्वरूप में वो ढाल ले। शेप ग्लोबलाइजेशन इन इट्स इमेज। समझ में आ रहा है ना? मूव ऑन। एक बड़े व्यंग्यात्मक संयोग से अगले हफ्ते जब ट्रंप साहब राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, उसी वक्त चीन के राष्ट्रपति शी दावोस, जिसे कि वैश्वीकरण की आध्यात्मिक राजधानी भी कहते हैं, वहां की अपनी पहली यात्रा करेंगे। और
विश्व आर्थिक मंच में इकट्ठा हुए वैश्विक अभिजात्य वर्ग को संबोधित करेंगे। चीनी राज्य मीडिया ये संकेत दे रहा है कि शी अपनी इस पहली उपस्थिति का फायदा पश्चिम के नेताओं को वैश्वीकरण के अच्छे प्रभावों पर प्रोत्साहित करने के लिए करेंगे। समझ में आ रहा है ना? गंभीरता से करोगे तो ज्ञान मिलेगा। क्या अंग्रेजी क्या हिंदी, वो तो भारत में ही है कि सारे ज्ञान की गंगा अंग्रेजी से बहती दिखती है। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं है कि जहां लूटने वाले औपनिवेशिक शक्तियां तो कब की छोड़ के चली गई, लेकिन भारत खुद को उससे आज़ादी नहीं करा पाया। तो हमने प्रयास किया कि एक छोटा सा ऐसा करें कि ये अंग्रेजी नाम का जो भूत और हवा बना रखा है भारत में हर स्तर पर, उसको डीमिस्टिफाई और डीकंस्ट्रक्ट कर दें पूरी तरह से। कुछ हद तक सफलता मिलने भी लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में विजयी ट्रंप साहब ने ये कहा है या प्रतिबद्धता दिखाई है कि वो अमेरिका की वैश्विक भूमिका को अति राष्ट्रवादी स्वरूप में पीछे ले लेंगे, और ब्रिटेन भी उसी प्रकार अंतर्मुखी होता जा रहा है। तो डावोस का मंच तो शी साहब के लिए एक उत्साहवर्धक की भूमिका निभाने हेतु बड़ा शुभ दिखाई देने लगा है। मुक्त व्यापार के विश्व के सबसे बड़े हितग्राही के रूप में चीन $3,000 बिलियन या $3 ट्रिलियन के विशाल विदेशी मुद्रा भंडार पर बैठा हुआ है। उसके वैश्विक निवेश 50% से बढ़कर $175 अरब हो गए, और 13 करोड़ चीनी पर्यटकों ने पिछले वर्ष $200 अरब खर्च किए, जिससे कि यह साफ जाहिर है कि चीन के पास वो सभी कारण हैं कि वो वैश्वीकरण का बचाव करे। आगे चलें। समझ में आ रहा है ना आपको? 2 बार 3 बार देखिएगा, सारे शब्द कनेक्ट कर लीजिए। बस यही तो है ज्ञान। और ज्ञान होता क्या है? अपने संबोधन में शी से उम्मीद है कि वह नेताओं से आह्वान करेंगे कि आर्थिक वैश्वीकरण को अधिक समावेशीकरण की ओर ले जाया जाए। स्टीयर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन टुवर्ड्स ग्रेटर इंक्लूसिवनेस। समावेशीकरण, इंक्लूसिवनेस, सबको जोड़ के चलना, सबका साथ सबका विकास, और विकास, सहयोग और आर्थिक वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करें, ताकि एक ऐसे मानवीय समाज की स्थापना हो जिसका एक साझा भविष्य होगा। अ ह्यूमन कम्युनिटी विद अ शेयर्ड डेस्टिनी। भारत जो 2006 में दावोस में वैश्वीकरण के सबसे प्रसिद्ध चेहरे के रूप में उभरा था, वो तो अब एक मूक दर्शक बनकर किनारे पर खड़ा दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया नोटबंदी ने जो घाव दिए हैं, हम तो अभी उन्हें सहलाते दिख रहे हैं। ये ऑथर कह रहे हैं भाई, मैं नहीं कह रहा। आगे चलें। स्क्रीन पर हाइलाइटेड पोर्शन दिख रहा है ना? जहां चीन ये मानता है कि मुक्त व्यापार की अच्छाइयों को बताने के लिए उसके पास एक बड़ी मजबूत कहानी तैयार है, लेकिन अपने ही पड़ोसियों के प्रति उसकी हरकतें इस तरह के उदात्त वक्तव्यों और भाषणबाजियों जो मानवता के साझा भविष्य को लेकर हैं, उससे प्रतिध्वनि करते नहीं दिखते। लॉफ्टी रेटोरिक, लॉफ्टी ने बहुत ऊंचा, बहुत उदात्त रूप से, रेटोरिक बार बार बोला गया, एक नकली भाषण। चीनी व्यापार नीति को समावेशी मानने से ठीक उलट ट्रंप के चीन सलाहकार पीटर नवारो ने चीन को इस पृथ्वी ग्रह के सबसे कुशल हत्यारे निरूपित किया है, जिसने बाकी दुनिया की कीमत पर खुद को अमीर किया है। द प्लैनेट्स मोस्ट एफिशिएंट असैसिन, पृथ्वी ग्रह का सबसे कुशल हत्यारा, असैसिन।
ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि चीनी आयातों पर बढ़े हुए प्रशुल्क लगेंगे। उसी दौरान या इस बीच उनके विदेश मंत्री जो नियुक्त होने वाले हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेजिग्नेट रेक्स टिलरसन ने बीजिंग को एक संदेश दिया, जो कि उनकी नियुक्ति के दौरान सुनवाई अमेरिका में कंफर्मेशन हियरिंग होती है इसी हफ्ते, जिसमें उन्होंने दक्षिण चीनी सागर के अवैध कब्जों की कड़ी भर्त्सना करते हुए चीन को सैन्य प्रतिबंधों की चेतावनी दे दी। उन द्वीपों पर आपकी पहुंच हम अनुमति नहीं देंगे, रेक्स टिलरसन ने कहा। चीन के लिए भयानक सपने की तरह ये सब कुछ। टिलरसन की गवाही के ठीक पहले दिन या एक दिन पूर्व चीन ने भी संकेत देने के लिए अपने युद्धक हवाई जहाज पोतवाहक लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर और साथ में बहुत सारे लड़ाकू विमानों को ताइवान जल डमरू मध्य में भेज दिया, यानी वो पानी की बॉडी जो ताइवान और चीन को अलग करती है। चीन ने ताइवान की राष्ट्रपति साई इन वेंग के साथ हुए फोन वार्तालाप को भी गलत निरूपित करते हुए एक चीन सिद्धांत का हनन बताया। चीन ने दक्षिण कोरिया को अमेरिका में बने प्रक्षेपास्त्र रक्षा कवच व्यवस्था खरीदने के लिए भी दंडित किया, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया से बचाव के लिए खरीदा है और जिस व्यवस्था को चीन की मिसाइलों को चिन्हित करने और विनाश के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दक्षिण कोरिया के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान रोक देने से लेकर दक्षिण कोरिया के निर्यातों पर को रोक देने तक चीन ने लड़ाकू जहाजों और बम वर्षकों के एक पूरे बेड़े को दक्षिण कोरिया के हवाई सुरक्षा क्षेत्र में भी घुसा दिया। इससे पूर्व चीन ने दक्षिण चीनी सागर में भी बम वर्षक विमान दौड़ाए हैं, जहां उसने हवाई अड्डे बना दिए हैं और नकली द्वीपों या मानव निर्मित द्वीपों पर प्रक्षेपास्त्रों के जखीरे खड़े कर दिए हैं, मिसाइल बैटरी यानी कलेक्शन बहुत सारी मिसाइलों का। टिलरसन की धमकी की चीन को इन द्वीपों तक नहीं जाने दिया जाएगा एक बहुत बड़े विवाद की भूमिका तैयार कर रही है। समझ में आ गया? बहुत ही धमाकेदार पैराग्राफ। आगे चलते हैं, आखिरी के 2 पैरा हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो हमें ज़रूर आप कमेंट्स में बताएं और साथ ही साथ हमें बताएं कि चीन की इस नीति को लेकर आपके क्या विचार हैं। किसी भी विवाद पर चीन 1 इंच भी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिखता, टू कंसीड इवन एन इंच। उसने बार बार भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादी मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों को निराशा में तब्दील किया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र भारत ने अपील की थी। चीन ने भारत को बोला है कि 1 बेल्ट 1 रोड परियोजना में सहयोग दे, और ऐसा उसने तब किया जब उसने भारत की संप्रभुता खंडित की और भारत के दावे वाला किंतु पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में से सड़कें बना दी। इसी बीच पाकिस्तान ने समुद्र से लॉन्च की जा सकने वाली एक क्रूज प्रक्षेपास्त्र को हाल ही में परीक्षण किया, जो कि साफ दिख रहा है या ऐसा माना जा रहा है चीनी सहयोग से ही विकसित हुई है, और ये भारत की भेद्यता का एक और सूचक बन गया है। अंतिम पैराग्राफ। पश्चिम निर्देशित वैश्वीकरण निश्चित तौर पर अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है, किंतु चीन का तथा कथित समावेशी वैश्वीकरण, सो कॉल्ड इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन, आसानी से दूसरे लोगों के गले नहीं उतरेगा, विल नॉट बी एन ईजी सेल। चीन की कथनी और करनी में बहुत साफ अंतर है। उसकी हरकतों को स्वयं के हितों की रक्षा के रूप में देखा जा रहा है, ताकि
अन्य एशियाई देशों के सापेक्ष वो अपनी बेहद मजबूत आर्थिक स्थिति दूसरों के हितों को कुचलते हुए बनाए रखे। रनिंग रफशॉर्ड यानी दूसरों को कुचलते हुए। जहां एक और विश्व को अमेरिका के अगले होने वाले राष्ट्रपति की क्षमताओं पर संदेह है, वहीं वैश्वीकृत विश्व के नेता की भूमिका हथियाने के लिए जा रहे चीन के शी जिनपिंग को भी एक ऐसा ऑडियंस मिलेगा, ऐसे दर्शक मिलेंगे, दावोस की बात हो रही है, जो आसानी से उनके दावे नहीं मानेंगे। ये हो गया आर्टिकल पूरा। जटिल आर्टिकल था थोड़ा सा, उम्मीद करते हैं सरल भाषा में आपको ये बातें समझ आई होंगी। इसे आप 2-3 बार अवश्य देखिएगा, सुनिएगा, तभी इस पर आपका बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। बोधी बूस्टर पोर्टल की अन्य सभी सेवाओं का पूरा लाभ लेते रहें, यह आप ही के लिए बनाया गया है। आपको यह प्रयास कैसा लगा, भाषा की साइट पर हमें अवश्य बताइएगा। हिंदी में बोधी बूस्टर समानांतर उपलब्ध। बोधी अनुवाद के इस लेसन का अब हम यहीं समापन करते हैं। बहुत जल्दी एक और बहुत अच्छे लेख के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्ते, जय हिंद।